लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है और ऐसे में दोनों ही गठबंधन में लगभग सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। पर अब तक कांग्रेस पार्टी अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं की है। लंबी कवायद चल रही है, लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे कर रही है कि किसे उतारा जाए। पर चर्चा इस बात को लेकर है और सूत्रों की माने तो आज 10:30 बजे दिल्ली सीईसी की बैठक है और इसके बाद देर शाम तक कांग्रेस अपने बिहार के प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर सकती है। चूंकि एक सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम भेजे गए हैं, जिनमें 9 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की नाम की ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कई सीटें हैं जिनमें अब तक उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं की है, जिनमें मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, समस्तीपुर जैसी सीटें हैं। और ऐसे में पटना साहिब के सीट के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र अंशुल कुमार अभिजीत, कपिल देव प्रसाद यादव और मधुरेंद्र सिंह का नाम भेजा गया है। तो वहीं सासाराम से विधायक विश्वनाथ राम, राजेश राम और 2019 में बसपा से प्रत्याशी रहे मनोज कुमार के नाम भी भेजे गए हैं। तो वहीं महाराजगंज सीट की बात करें तो महाराजगंज से आकाश सिंह, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम और विजय शंकर दुबे का नाम दिया गया है। तो वहीं समस्तीपुर सीट से जिनको टक्कर देने के लिए मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शाम्भवी चौधरी है और ऐसे में समस्तीपुर से बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी, वही पूर्व डीजीपी बीके रवि और डॉक्टर अशोक कुमार का नाम शामिल किया गया है। हालांकि इन नामों पर अब तक मुहर नहीं लगी है, देर शाम तक मुहर लग सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण से ब्रजेश पांडे, सेवानिवृत्त अधिकारी आरएस पांडे और शाश्वत पांडे का नाम भेज दिया गया है। तो वहीं मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी और वर्तमान सांसद अजय निषाद का नाम भी भेजा गया है। चूंकि अजय निषाद हाल के दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर है कि अजय निषाद इसी बात को लेकर शामिल हुए हैं कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो वहीं इससे पहले पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर चुकी है, जिनमें कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और भागलपुर से अजीत शर्मा के नाम का मुहर लगा दी थी और टिकट दिया था। और ऐसे में अब जिन सीटों पर नाम बचे हैं उन पर आज देर शाम तक मुहर लगाई जा सकती है। चूंकि देखना अब दिलचस्प होगा किन सीटों पर किन नामों को मुहर लगाया जाता है। चूंकि चौथे चरण के नामांकन के 3 दिन बीत गए हैं और अब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं की है। अब देखना दिलचस्प है समस्तीपुर से किसे लड़ाती है, महाराजगंज से किसे लड़ाती है। चूंकि नामों को लेकर काफी चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने पुत्र आकाश को महाराजगंज सीट से लड़ा सकते हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।